बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवालों के जवाबों का सिलसिला जो हम स्टार्ट कर रहे थे। आज खैर हम पंखा चला दिया है तो क्योंकि वीडियो 10-15 मिनट की शायद बन जाए, तो इस वजह से गर्मी में ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था बसीर अहमद का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है मेरा एडमिटेड में है और CSE जो है डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में है, क्या CSE फुल स्कॉलरशिप मिलेगी? भाई CSE फुल स्कॉलरशिप जो है वो आपको तभी पता चलेगा जब आपके पास मेल आएगी, क्योंकि जब बंदा क्या नाम है जब बंदे की सिलेक्शन होती है CSE स्कॉलरशिप के लिए, स्टेटस एडमिटेड में होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल का, मतलब कि अगर हो और डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में हो तो तब भी लड़कों को जो है पार्शल स्कॉलरशिप की मेल आई है। तो ये आप देख सकते हैं आगे, ये इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है कि और कोई कुछ नहीं कह सकता कि आपको पार्शियल CSE मिलेगी या फुल मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपको, जब जैसे ही मेल आएगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा, और इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह सकता। होप सो इंशाल्लाह अगर आपका स्टेटस यही है तो उम्मीद काफ़ी है कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, उम्मीद काफ़ी है, चांसेस भी हैं। पार्शियल बहुत कम होती है, मतलब पार्शियल की सीटें बहुत कम होती हैं और वैसे भी पार्शियल स्कॉलरशिप कम होती है। तो इसके अलावा है जी बन्नू कोई था क्वेश्चन, उसका था कि इफ़ वी सिलेक्ट चाइनीज़ मेजर, क्या हम वहाँ पे जाके चाइना में जाके अपना मेजर इंग्लिश में कर सकते हैं? हमारा मेजर जो है जिसमें हम सिलेक्ट हुए हैं चाइनीज़ में है, तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपकी सिलेक्शन जो हुई होती है वो चाइनीज़ टाट प्रोग्राम के लिए होती है। और जैसे ही आपकी सिलेक्शन होती है तो वो जो फ़ंड होता है CSE का जो फ़ंड होता है वो यूनिवर्सिटी को भेज देती है आपका जितना भी ड्यूरेशन होता है। तो इस वजह से आप चेंज नहीं कर सकते। भाई मेरा जो है उसका भी चाइनीज़ में था, तो चाइनीज़ काफ़ी टफ होती है, तो वो जाके जहाँ वहाँ से चेंज करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ, उनको पूरा ड्यूरेशन लगाना पड़ेगा जितना था। तो बिल्कुल भी मेजर चेंज नहीं हो सकता। चाहे आप पाकिस्तान में से ऑनलाइन क्लासेज लें तो वो आपको पहले चाइनीज़ पढ़नी वो सिखाएंगे या जो भी हिसाब किताब होगा, लेकिन मेजर चेंज नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। इसके बाद है जी यूनिवर्सिटी का स्टेटस। यूनिवर्सिटी कह रही है कि एक जो स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस में है। यूनिवर्सिटी कहती है कि जो हमारा आपका जो आप नॉमिनेटेड हो, और बाकी दो जो स्टेटस हैं वो अभी तक सबमिटेड में हैं, तो क्या चांसेस हैं? ये आयशा का क्वेश्चन था। तो भाई चांसेस हैं, अगर तो आप नॉमिनेट हो गए हैं तो फिर तो आपके चांसेस हैं। इस स्टेटस का कोई चक्कर नहीं है, इन प्रोग्रेस में है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कोई मसला भी नहीं है। अगर आपका इन प्रोग्रेस में से डिस्पैचिंग अथॉरिटी में नहीं गया तो वो एक दिन में 5 मिनट लगते हैं, वो स्टेटस चेंज कर देंगे, कोई इशू भी नहीं है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको 4-5 दिन पहले उनका डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ स्टेटस CSE का चेंज हुआ, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको 4-5 दिन बाद। तो ये देर सवेर होती रहती है, उसको कोई मसला नहीं है। एडमिशन इंशाल्लाह आपका कन्फर्म है। उसके बाद है जी अमाद रहमान का क्वेश्चन था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने अटेस्ट करवाए थे मोफा से 2013 में, क्या उस वक्त तो QR कोड नहीं लगा होता था, क्या वही डॉक्यूमेंट जो उस वक्त मैंने वेरीफाई करवाए थे वो अब चल जाएंगे या मुझे दोबारा वेरीफाई करवाने होंगे? तो भाई ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स वाले ही बता सकते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन QR कोड नहीं लगा हुआ, मेरे ख्याल में आपको डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई करवाना होंगे, क्योंकि QR कोड से ही आपके डॉक्यूमेंटेशन का पता चलता है। वो तो स्टैंप्स तो लगी होंगी मोफा के, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वो 2 स्टैंप होती हैं वो लगी होती है, इसके साथ प्लस जो तीसरा होता है वो QR कोड होता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉल करें, वो आपको बताएंगे कि क्या जो है आपकी वो वैलिड है या नहीं, तो ये आप उन्हीं से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप खुद ही कॉल करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है जी कोविड-19 के नेम से चैनल का नेम था, उसका क्वेश्चन था कि टोटल पॉसिबल CSE के स्टेटस के पोर्टल कितने होते हैं? तो भाई 3 होते हैं, एक सबमिटेड, एक इन प्रोग्रेस है। अब तीसरा मार्केट में जो आया है वो एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी, एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट। तो ये तीसरा मार्केट में आया। पहले तो सबमिटेड में था जैसे सब फॉर्म सबमिट करते थे सबमिटेड में होता था, उसके बाद इन प्रोग्रेस में चेंज होता था। लेकिन सबमिटेड में जैसे होता था अगर आप उसको विदड्रा करते हैं तो वो विदड्रॉन स्टेटस आपका शो हो जाता है। इसका मतलब ये कि आपकी फॉर्म CSE का फॉर्म सबमिट नहीं है। जैसे सबमिट करते हैं वो सबमिटेड में चला जाता है, और मज़ीद अगर आपकी एप्लीकेशन थोड़ी सी प्रोसीड आगे करते हैं तो आपका इन प्रोग्रेस में, और फाइनल अगर आपको मतलब कि आपकी सिलेक्शन 99.99% आपकी कंफर्म हो तो तब डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ वाला स्टेटस होता है। इसके अलावा और कोई स्टेटस हमने नहीं देखे। हाँ, इसको चाइनीज़ वर्जन में आप ट्रांसलेट करके देखें तो ये स्टेटस जो होंगे ये इनके कुछ और ही वो होंगे, वो ट्रांसलेशन होगी। मतलब कि इन प्रोग्रेस का जो उनका चाइनीज़ मतलब कि वेबसाइट ओपन करें तो उसको अगर ट्रांसलेट करें उसको, तो वो इन प्रोग्रेस जो होता है वो एक्सेप्टेंस शो कराता है।
तो इसी तरह डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ भी कुछ शो कराता है, वो मुझे याद नहीं है कि क्या शो कराता है, चेंज किया था मैंने, आप भी चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कितने दिनों में बन जाता है? अम्माद रहमान का क्वेश्चन अगेन था। भाई ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है इलाके, जो आपका सिटी है उस पर। हमारे इलाके में हम जिस जहाँ पे रह रहे हैं उसको हम लिया कहते हैं, तो मतलब कि लिया में हम रह रहे हैं, तो हमें तो एक दिन में ही मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक दिन ना लगे तो 2 दिन में मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये 2 दिन। और बाकी कुछ एक स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ 4-4, 5-5 दिन भी, हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन इतना लगता नहीं है, बस लग जाता है। मतलब कि मेन चीज़ है कि आपका इलाका जो है, मतलब कि अगर आपका इलाका वेल डिवेल्प आप उसे कह लें, मतलब कि थोड़ा बहुत उसमें जो है रुझान ज़्यादा है एजुकेशन का, मतलब हमारे तो लिया में रुझान काफ़ी सारा है, तो हमें तो एक दिन में मिल जाता है। इसी तरह 1 या 2 दिन लगते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है। इसके बाद है जी डिग्री HEC से वेरीफाई करने के लिए क्या यूनिवर्सिटी से वेरीफाई होना लाजमी है? मोहम्मद इसरार का क्वेश्चन था। भाई अगर तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है, उसके बाद क्या नाम है, या आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट जो HEC से वेरीफाई करवाना चाहते हैं, फिर तो आपको क्या नाम है ज़रूरत होगी वेरीफाई करवाना यूनिवर्सिटी से। या अगर आपके पास होप सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो ये दोनों जो चीज़ें हैं आपको पहले यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना होगी, अदरवाइज़ आपको नहीं करवाना होगा। अगर आपके पास डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट है, मतलब मुकम्मल है, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप डायरेक्ट HEC से वेरीफाई करवा सकते हैं। हमने तो ऐसा ही किया था, और दोस्त काफ़ी सारे थे उनके पास डिग्री भी थी, ट्रांसक्रिप्ट भी थी, लेकिन उन्हें पहले यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाई, तब HEC गए। वहाँ जाके पता चला भाई उनके जो लेटर बना के देते हैं उनकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास डिग्री थी। अगर डिग्री नहीं है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से अपनी से जो भी मुतलका यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस जो होता है, वहाँ से वेरीफाई करवाना लाजमी है, ठीक हो गया। तो अगर आपकी बगैर वेरिफिकेशन के साथ डिग्री हो जाती है टेस्ट, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है, लेकिन वेरीफाई करवा लें, ऐसे ही खाम का चक्कर पड़ जाएगा या आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। मतलब कि आप जिस दिन ये ना हो आप डिग्री के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजें, वो 15 दिन बाद आपको ये कहें कि आपकी वेरीफाई नहीं है, तो वेरीफाई मतलब मेन कैंपस से नहीं है या यूनिवर्सिटी से नहीं है, तो फिर मसला बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद है जी तालिब हसन का क्वेश्चन था कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो होता है, कन्फ्यूशियस जो भी है, तो इस पे कंप्लीट वीडियो बनाए, तो इस पे इंशाल्लाह कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। ये बेसिकली उनके लिए होता है जिनके पास HS के 5 आई थिंक 4 या 5 ऑलरेडी जिनके पास होता है, मीन्स के उनका मेजर होता ही चाइनीज़ में है, वो चाइनीज़ में ही पढ़ते हैं, वहाँ पे कोई इंग्लिश का कोई तसव्वुर नहीं होता। तो आपके पास अगर चाइनीज़ का लेवल कोई है HS के 5-4 तक, आई थिंक 4 या 5 तक होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतना पता है ये उन्हीं के लिए होता है जिनका मेजर एग्जैक्ट चाइनीज़ में हो और जिनके पास HS के हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है जी। मोहम्मद रफ़ीक का क्वेश्चन था कि यूनिवर्सिटी नॉमिनेट कर दिया है, बट लेकिन यूनिवर्सिटी का जो CSE का स्टेटस है वो सबमिटेड में है और यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस में है, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला भी नहीं है अगर आपका स्टेटस CSE का सबमिटेड में है और यूनिवर्सिटी का इन प्रोसेस है। 1 दिन लगेगा चेंज होते, तो लाजमी नहीं है आपको नॉमिनेशन मेल का, और अगर नॉमिनेटेड हैं तो आपको नॉमिनेशन मेल का वेट करना होगा। इसके अलावा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये नहीं मेरा स्टेटस ये है, चेंज नहीं हुआ ये वो, तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई मसला भी नहीं है। स्टेटस चेंज होते रहते हैं, स्टेटस का कोई इशू नहीं है, मेन चीज़ होती है सिलेक्शन, नॉमिनेशन, तो वो आपकी अगर हो गई है तो बल्ले ही बल्ले, गुड लक। अच्छा, इसके बाद है जी आमिर मुनीर का क्वेश्चन था कि अगर रिज़ल्ट कार्ड हो, डिग्री ना हो तो वीज़ा मिल जाता है। अगर तो आप इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री मतलब जो 2 साल बाद मिलती है, अगर नहीं है तो आप निकलवाएं डिग्री वहाँ से बोर्ड से जाके, तो उसके बगैर वीज़ा नहीं लगेगा, रिजेक्ट कर देंगे वो, क्योंकि अगर ना भी करें आपके पास उनके पास एक लॉजिक तो होगी ना आपको रिजेक्ट करने की। तो आप ऐसा करें कि रिज़ल्ट का सनद आपके पास, जिसे सनद कहते हैं, डिग्री मतलब सनद, वो होना चाहिए। इसी तरह अगर आप बैचलर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ ही वीज़ा लग जाता है, कोई मसला नहीं है, तो वो आप बनवा लें, HEC वेरीफाई भी करके देती है अगर आप यूनिवर्सिटी से बनवाना चाहें, तो लाजमी है, ये चीज़ें लाजमी है, ठीक हो गया जी। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो दोस्तों का जो सारे जितने पिछले 2 सालों का, तो कोई इससे इख्तलाफ कर सकता है। अगर आप कोई कहता है कि नहीं IBCC की वेरिफिकेशन लाजमी नहीं है, ये वो है, तो वो अपने हिसाब से ठीक कह रहा होगा, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस यही है, हम तो भाई मौका नहीं देंगे रिजेक्शन का किसी तरीके से भी उनको, ठीक है। तो इसके बाद है जी गेट वीज़ा। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट के साथ हम वीज़ा हासिल में मिल सकता है, होप सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई किया था। महराज अहमद का क्वेश्चन था।
ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना लाजमी है। मतलब कि आई थिंक उन्होंने कहा था हमारी जो डिग्री है वो 20 अगस्त को कंप्लीट होगी, तो जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बात कंफर्म है। जैसे ही आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। मतलब आप अगर यूनिवर्सिटी से लेना चाहें तो उनको आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट का कह दें, वो आपको फ़ौरन बना के दे देंगे, स्टैंप वगैरह लगा के दे देंगे और वो आप वेरीफाई करवा लीजिएगा, कोई मसला भी नहीं है। इसके साथ कोई इशू नहीं है। तो वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन अकेली ट्रांसक्रिप्ट के साथ कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है एडमिटेड में है, CSE इन प्रोग्रेस में है, रिजेक्शन के क्या चांसेस हैं, क्या एक्सेप्ट हो सकता है, जाहिदाबाद का क्वेश्चन था। तो भाई कोई मसला नहीं है, यूनिवर्सिटी स्टेटस अगर एडमिटेड में है तो 99% चांसेस हैं, और CSE इन प्रोग्रेस में है तो सही है, डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ में है तो वेल, अगर नहीं है तो फिर आप एडमिटेड हैं, हो जाएगा काम। लेकिन अगर हो सकता है आप एडमिटेड हैं यूनिवर्सिटी में, तो अगर उसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो आपको CSE खुदा ना खास्ता अगर ना मिले तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देंगे। इस तरह एक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहरहाल आप सिलेक्ट हैं, इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक हो, पॉजिटिव रहें भाई, ये ज़माना पॉजिटिव रहने का है। वो वाला पॉजिटिव नहीं जो दूसरा होता है कोविड वाला, दूसरा पॉजिटिव। अच्छा, तो इसके बाद है यूनिवर्सिटी जो है कब से डॉक्यूमेंट सेंड करती है CSE को, और क्या ये डेडलाइन के बाद सेंड करती है या पहले सेंड करती है? मुहिब शाह का क्वेश्चन था। तो भाई ये कब सेंड करती है? ये जब वो अपनी एवेल्यूएशन पूरी कर लेते हैं कि मतलब डेडलाइन के तो बाद ही सेंड करते हैं। डेडलाइन गुजर गई 31 मार्च फॉर एग्जांपल डेडलाइन थी, और वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन शुरू की, मतलब चेक किए सारे डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक करके डिपार्टमेंट में भेजे, डिपार्टमेंट वालों ने फाइनलाइज़ करके स्टूडेंट्स जितने भी रखने थे, हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने 4-4, 5-5 स्टूडेंट जो है फाइनलाइज़ करके इंटरनेशनल ऑफिस को भेजे कि भाई ये हम इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर इंटरनेशनल ऑफिस उनको सेलेक्ट करके जो है फिर वो एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट एक जब बन जाती है तो वो फिर डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं। वो ज़्यादा से जून या जुलाई के एंड तक वो डॉक्यूमेंट्स CSE को सेंड कर देते हैं, और CSE रिजल्ट अनाउंस कर देती है। वैसे नॉर्मली तो यही होता रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ है काम, क्योंकि ये करंट सिचुएशन है, इस वजह से। तो ये कोई वो नहीं है, बड़ा मसला नहीं है। तो आप इसको ये बात ज़हन से निकाल दें कि अब जुलाई के एंड तक सारा काम हो जाता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आबिद रहीम का क्वेश्चन था कि पासपोर्ट पे मेरा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं लिखा हुआ, मतलब कि जो ये मेरा पासपोर्ट जो है वो ओल्ड बना हुआ है, जो उस वक्त गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी उस वक्त नहीं बना था, मतलब जो भी था, या उससे पहले था उसने नहीं बनवाया था, या जो भी चक्कर हुआ था, क्या मुझे NOC जो है लाजमी है? मीन्स कि उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड नहीं बना हुआ, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर तो क्या उनको NOC उनके पास NOC का होना लाजमी है? तो लाजमी नहीं है। लास्ट टाइम मेरा दोस्त था वो भी ऐसे ही उसने किया था, तो उसका एडमिशन वो वीज़ा लगवा के चला भी गया था, बाद में NOC उन्होंने ली थी, जो भी चक्कर था। लेकिन वीज़े के लिए आपको NOC की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि आप जब वीज़ा वगैरह लगवा लें या जो भी हो हिसाब किताब वो अपना देख लीजिएगा, उसके साथ NOC लगा लें तो बेहतर है। लेकिन वीज़े के लिए लाजमी नहीं है NOC आपके लिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लास्ट टाइम तो ये सिचुएशन थी, अब का नहीं पता कि अब क्या सीन है। ठीक है जी। इसके बाद है जी DUT के लिए अप्लाई किया है। प्रोफेसर कह रहा है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको मेल जा चुकी है, CSE स्टेटस सबमिटेड में है और इन प्रोसेस है यूनिवर्सिटी स्टेटस। कोई चांसेस? रुखसाना जबीन का क्वेश्चन था। मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़े बहुत चांसेस जो हैं वो कम है, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन की मेल कर दी है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, आखिरी जिसे कहते हैं ना, उम्मीद नहीं छोड़नी, आखिरी दम तक वेट करना है जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लग जाती। लेकिन यहाँ पे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और CSE DUT जिनको देनी थी उनको भेज दिया ईमेल। लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो फिर आपको मिल जाएगी वेटिंग लिस्ट में या जो भी है। तो पॉजिटिव रहें, होप सो कोई ना कोई रिज़ल्ट निकल आएगा। आप अपने प्रोफेसर से कहें सर उनसे पूछें कि मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ या सकता हूँ या नहीं सकता, तो वो आपको मज़ीद रहनुमाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। DUT की बात कर रहा हूँ, स्पेशल DUT की, यानी कि बाकी सब भी जिनका स्टेटस इन प्रोसेस में है और सबमिटेड में नहीं, DUT क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन कर दिया तकरीबन क्या मोस्टली उन्होंने मेल सेंड कर दिए। शायद आपकी किस्मत में हो, आपका नेम रहता है वो पीछे, तो फिर तो बात बन सकती है। पॉजिटिव रहें, अल्लाह खैर करेगा। CSE के लिए अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी स्टेटस सबमिटेड में है, CSE स्टेटस चेंज। अच्छा, अगर CSE स्टेटस हम सबमिट कर दें तीनों के, तीन जो है हमारी यूनिवर्सिटी के CSE के स्टेटस हम सबमिट करें, मतलब कि तीनों हमारा सिलेक्शन ना हो उसमें, तो विड्रा करके हम उसको कुछ एडिट करें या ऐसे ही छोड़ दें? मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि 3 यूनिवर्सिटी उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया,
अब मैं उनको फॉर्म विड्रा करके ऐसे ही छोड़ दूँ अगले साल अप्लाई के लिए, तो भाई जैसे ही अगला साल आएगा आपको रिफ़्रेश होगा, ये सिस्टम सारा रिफ़्रेश हो जाएगा। इस फॉर्म के ऊपर एक लिखा हुआ होगा कि डाउनलोड द लास्ट ईयर या पिछले साल का जो फॉर्म होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। विच मीन्स वो आप फॉर्म आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा है हाँ, CSE का स्टेटस जो है, मैंने ये क्वेश्चन था आसिफ नवाज का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद है जी अशरफ खान का क्वेश्चन था कि CSE जो है CSE का फॉर्म हमने सेंड किया है, यूनिवर्सिटी सबमिट किया है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म हमने सबमिट नहीं किया और स्टेटस CSE का इन प्रोग्रेस में भी होगा क्या, क्या चांसेस हो सकते हैं? अगर तो लाजमी था यूनिवर्सिटी का स्टेटस, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना, आपने नहीं किया, CSE का स्टेटस इन प्रोग्रेस में हो गया, फिर तो कोई चांस नहीं है। अगर लाजमी नहीं था, सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही CSE का फॉर्म ही सबमिट किया है और इन प्रोग्रेस में चला गया है, फिर चांसेस हो सकते हैं। तो फिर भी होप फॉर द बेस्ट, आप यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करें, हो सकता है वो आपको चांस दे दे कि आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म सबमिट करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया जी। इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है आपको। अच्छा, इसके बाद है जी नोटरी हमने डॉक्यूमेंट्स कराए हैं। ये नजीबुर रहमान का क्वेश्चन था कि नोटरी हमने डॉक्यूमेंट्स कराए हैं, तो क्या हम वही डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, जो चीज़ें भी हैं, क्या उसको हम 2021 में यूज़ कर सकते हैं? तो भाई यूज़ कर सकते हैं, उनकी कोई सच कंडीशन नहीं है कि आप पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स अगले साल यूज़ नहीं कर सकते। तो वो नोटराइज हैं, वो आप जब मर्ज़ी यूज़ करें, लेकिन बेहतर यही है कि आप करंट सिचुएशन के मुताबिक, करंट जो ड्यूरेशन चल रहा होता है उसी के हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेहतर है। मशवरा मैं आपको, सलाह जिसे कहते हैं, यही दूंगा। तो आगे आपकी मर्ज़ी। होप सो ये सारे क्वेश्चन होंगे आगे आप आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन या 4 कुछ रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।